हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप लोग बहुत ही विंटर को एंजॉय कर रहे होंगे। कोलकाता में जो है हल्की हल्की सी ठंड आ चुकी है। यहाँ पे यूजुअली ज़्यादा हार्ड वाला ठंड नहीं होता जैसा कि रांची और पटना में होता है। मेरे मायके और ससुराल में वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो यहाँ पे यूजुअली उतनी ठंड नहीं होती। यहाँ पे मीठी मीठी वाली ठंड होती है, जो कि हमारे साइड में यूपी बिहार ये सब के साइड में जैसे कि फरवरी में होती है ना ठंड, वैसे ही यहाँ पे ठंड पड़ती है, मीठी मीठी वाली, ज़्यादा हार्ड वाली ठंड नहीं होती यहाँ पे। तो अभी कोलकाता में उस टाइप का ही मौसम है। और जनरली मुझे विंटर सीजन इसलिए पसंद है ना, क्योंकि इस मौसम में आपको अलग अलग तरह की सब्जियां मिल जाती हैं, अलग अलग तरह के डिशेस आपको खाने को मिलते हैं। तो इसलिए मुझे विंटर बहुत ज़्यादा पसंद है। और कैमरा में एक तो सेटअप कर लूँ मैं, सिर्फ मेरा सर दिख रहा है आप लोगों को। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये सब चीज़ें मुझे विंटर में काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आप मेरे बैकग्राउंड में जो बैग देख रहे हैं, ये हमारी कहीं जाने की तैयारी हो रही है, उसी का ये बैग वगैरह रखा हुआ है। सॉरी। तो वो उसी का बैग रखा हुआ है। जल्दी ही हम शेयर करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और क्या होता है ना कि सर्दियों के मौसम में आपको अलग अलग टाइप के डिशेस मिल जाते हैं। गाजर का हलवा, मूली द पराठा, मूली का अचार, सरसों का साग, ये सब चीज़ें मिलती है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे विंटर। इस वजह से मुझे ये सीजन जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं पूरा अच्छे से दिख रही हूँ आपको, और मेरे पति देव जी पीछे से भी आपको दिख रहे हैं। हम अभी फिलहाल थर्सडे को कहीं बाहर निकलने वाले हैं, गुरुवार को, तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिलहाल मैंने ये छोटा सा जो वीडियो शूट करा है ना, वो इसलिए करा है कि मेरे पास 3-4 कमेंट्स आए थे। और आजकल तो कमेंट्स कमेंट्स, कम्युनिटी कम्युनिटी, वीडियो वीडियो, बहुत खेल चल रहा है। नो बाबा, ये सब बातें नहीं करनी है यहाँ पे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। आजकल वाईटी पे कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी। बस ऑडियंस को पागल बना के रखा है लोगों ने, ऐसा है। तो वो नहीं करते। मैंने सोचा मैं भी एक वीडियो बना डालती हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं नींबू चाय के साथ। विंटर में ना नींबू का चाय भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुड़ वाली चाय, जो मेरी मासी अभी मुझे बना के देके, पिला के और मुझे सिखा के गई है। मेरी मम्मी भी बहुत अच्छा गुड़ का चाय बनाती है, दोनों बहनें बहुत अच्छी गुड़ की चाय बनाती हैं। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी अभी गुड़ की चाय की रेसिपी। अभी फ़िलहाल कुछ बातें करते हैं। तो मेरे पास एक कमेंट आया था, एक नहीं, चार चार कमेंट आए हैं। तो वो कमेंट मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी, या तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। स्क्रीनशॉट लगाना ज़्यादा बेटर होगा, मैं खुद पढ़ लेती हूँ पहले। अभी ये तो पीहू का चैनल है, स्विच करती हूँ। पीहू के चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो चलिए कमेंट पढ़ती हूँ मैं। एक ने लिखा है, स्वीटी जी ने, आप क्या पीला सिंदूर अभी भी लगाती हैं? पीला सिंदूर जो मैंने अभी लगाया है जस्ट। और ऐसा क्या है ना, तो चलिए दीदी जी, जो भी हैं आप, सबसे पहले आपने इतना नोटिस किया मुझे ना, इतना नोटिस तो मेरा पति भी मुझे नहीं करता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मैं पीला सिंदूर इसलिए लगाती हूँ, जोक ऑफ पार्ट, थैंक यू वेरी मच जो आप मुझे इतना नोटिस करती हैं। तो पीला सिंदूर मैंने इसलिए लगाया है ना, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ शादी में पीला सिंदूर लगाते हैं। जो भी बिहार यूपी ये साइड से हैं, झारखंड में भी कुछ लोग हैं जो लोग येलो सिंदूर यूज़ करते हैं शादी में। तो शादी के 1.25 महीने तक वही सिंदूर लगाते हैं। उसके बाद मैं क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी शादी को तो 7 साल हो गए हैं, तो मैं क्यों लगा रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि पटना में एक बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है। तो वहाँ पे जो सिंदूर चढ़ाया जाता है ना भगवान जी को, जो हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, वो सिंदूर मैं मंगा के रखती हूँ अपने पास, क्योंकि वो एक तरीके से आशीर्वाद होता है। तो उस सिंदूर को मैं मंगलवार और शनिवार ज़रूर लगाती हूँ, ज़रूर से ज़रूर उसको मैं अलग से रखती हूँ। अपने सिंदूरदानी वाले में तो मिक्स कर दिया है मैंने थोड़ा सा, लेकिन उसको मैं और भी अलग से रखती हूँ, और मैं मंगलवार और शनिवार लगाती हूँ। तो ये ज़रूर होगा कि आप मेरा ब्लॉग जो है मंगलवार और शनिवार को जब भी मैं शूट करती हूँ, तो आप मुझे येलो सिंदूर में देखती होंगी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, ऐसा कभी नहीं लिखा है कि आप येलो सिंदूर और दिनों नहीं लगा सकते। मेरी जो नानी थी, उनको मैंने बहुत रेयरली देखा था, बहुत रेयरली देखा था कि वो रेड सिंदूर लगाती थी। वो पूरे ही जब तक वो थी
तब तक वो येलो सिंदूर ही यूज़ करती थी। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप येलो सिंदूर ऐसे आम दिन में यूज़ नहीं कर सकते हो। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं, शायद सब घर में अलग-अलग चीज़ें होती होंगी, आई डोंट नो, पर मेरे यहाँ यही चीज़ है। हम लोग लगा सकते हैं जब हमारी मर्ज़ी हो। वैसे हम लोग पूजा में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लाइक छठ पूजा, तीज, ये सब चीज़ों में। लेकिन मैं मंगलवार और शनिवार ज़रूर ही लगाती हूँ, क्योंकि वो हनुमान जी का चोला का सिंदूर होता है, जो सीता जी ने उनको वरदान दिया था, उस चीज़ का होता है। तो इसलिए मैं वो यूज़ करती हूँ एज़ अ आशीर्वाद के तौर पे। और मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी, मेरे पापा, सारे लोग मतलब हम लोग ना हनुमान भक्त हैं। सारे लोग जितने भी जेंट्स हैं हमारे घर में, वो सारे हनुमान भक्त हैं। मेरा भाई, जो भी है, सारे लोग जो है वो हनुमान भक्त हैं। तो थोड़ा-सा हम लोगों का वो रामनवमी, ये सब चीज़ों का जो फेस्टिवल आता है ना, तो हम लोग काफ़ी दिल से मनाते हैं और काफ़ी हम लोग अ, उस चीज़ से रिलेट करते हैं। इसलिए मैं वो सिंदूर लगाती हूँ। इसका जवाब आपको मिल गया 2 मिनटों में। सोचो, 2 मिनट लग गए मुझे एक्सप्लेन करने में। चलो, सेकंड वाला कमेंट का मैं बात करती हूँ। मेरा कोई कुरियर आया है, मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है ऊपर से, तो कुरियर भी रिसीव करना पड़ता है भाई। अरे मेरी चाय ठंडी हो रही है। हम्म, मुझे लिखा है किसी ने, गुड्डी जी ने, कि आपकी हेल्दी स्किन का क्या राज है। ऐसा नहीं है भाई, हम थोड़ा सा फिल्टर यूज करते हैं और थोड़ा सा ऐसा नहीं है, हमारा भी स्किन बहुत ज्यादा वो होता है, डल होता है। हाँ, मैं बस ये करती हूँ कि मैं डेली रूटीन मेंटेन करती हूँ। मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन तो ज़रूर ही ज़्यादा लगाती हूँ, घर में रहूँ चाहे कहीं भी रहूँ। इसलिए मेरा स्किन थोड़ा सा हेल्दी है। लेकिन मैं बहुत बड़े चपेटे में कब आती हूँ, जब सीजन चेंज होता है। जब सीजन चेंज होने वाला होता है तो मेरे स्किन पे उसकी चपेट पड़ जाती है। मतलब कहीं ना कहीं वो पिंपल्स होना, ब्लैक हेड्स होना, वाइट हेड्स होना, ऐसा शुरू हो जाता है जब सीजन चेंज होता है, चाहे जो भी सीजन हो। फिर जब वो सीजन पूरी तरह से आ जाता है, फिर मेरा स्किन ठीक हो जाता है। तो ये मेरे साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से आई हूँ, मैं भी इसी धरती पे हूँ। तो मेरे साथ बहुत चीज़ें रियरली होती हैं। ये है कि मेरे टचवुड मेरे स्किन पे कोई भी क्रीम वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ क्रीम से रिएक्शन हो गया मेरे स्किन में या मेरे बालों में, ऐसा नहीं होता। मुझे प्रोडक्ट्स सूट करते हैं, चाहे मैं फ्रिक्वेंटली उसको चेंज करूं या मैं उसको 1 साल या 6 महीने के बाद चेंज करूं, लेकिन असर होता है मेरे फेस पे, और अच्छा असर होता है, खराब नहीं होता। ऐसा मेरा शायद गॉड गिफ्ट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट हर किसी को सूट करे, पर मुझे कर जाता है। नहीं भी करता है ना, तो वो मुझे नुकसान नहीं करता, इतना है। तो ये रहा मेरा सेकंड क्वेश्चन का जवाब। आपके बहुत सीधे से सवालों का मैं सीधा सा जवाब दूंगी इस वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जो पीहू के लिए कपड़े कपड़े हाँ मंगवाते हो, उसको रीयूज कैसे करते हो? उसको रीयूज कैसे करते हो मतलब, आई थिंक, मतलब मैं उसको पहनाने के बाद क्या करती हूँ, वही पहनती है, और क्या करूँगी। मतलब उसी को वो कंटिन्यू पहनती है, फिर मैं उसको कहीं दे थोड़े देती हूँ, वो तो उसी के पास रहता है। हाँ, अगर अगर कुछ कपड़े पुराने हो जाते हैं या कुछ कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो मेरी मासी हैं जो हेल्पर हैं, उनका पोता है, वो टी शर्ट टाइप के ड्रेसेस ले जाती हैं अपने पोते के लिए, तो मैं उनको देती हूँ। और भी मेरी एक दो फ्रेंड्स कम हेल्पर हैं, जो हेल्पर मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं। आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मेरी 3-4 हेल्पर हैं अलग अलग टाइप से, क्योंकि पीहू के होने के बाद मेरी बॉडी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आए थे। तो मेरी मसाज के लिए एक अलग से हेल्पर थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। और क्या हुआ ना कि उनके मोहल्ले में बहुत छोटे छोटे बच्चे थे जिनको ऐसे कपड़ों की ज़रूरत थी। तो मैं क्या करती थी कि पीहू का जो मेन मेन कपड़ा है, उसको छोड़ के, लाइक छठी वाला कपड़ा, उसका फर्स्ट बर्थडे वाला कपड़ा, उसके बर्थ वाला कपड़ा, ऐसे छोड़ के जो जो कपड़े उसके छोटे होते गए मैं उनको देते गई। वो अपने मोहल्ले में जाके उन सारे बच्चों को दे देती हैं। तो ऐसे क्या होता है कि उन कपड़ों का फिर यूज़ हो जाता है। और रीयूज़ तो मैं वैसा कुछ करती नहीं हूँ। मेरा ये सिंपल सा तरीका है कि मैं किसी को दे देती हूँ ताकि वो पहन ले, और ऐसा यूज़ हो जाए, उस कपड़े का अच्छा यूज़ हो जाए। तो ये करती हूँ। हुँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आपने जो छठ में साड़ी पहनी थी वो कहाँ से लिया था?
मैंने छठ में साड़ी तो 3-4 पहनी थी, मतलब मैं छठ में साड़ी ही पहनती हूँ और कुछ तो नहीं पहनती। तो वो साड़ी मैंने सब कुछ ऑफ़लाइन ली थी, कोई भी ऑनलाइन नहीं लिया था, इसलिए मैं लिंक नहीं दे पाई। मैं साड़ी जो साड़ियाँ थी वो सारी की सारी मैं ऑफ़लाइन ही लेती हूँ। रंगोली है एक शॉप, आपके भी सिटी में होगा, रंगोली इज़ फ़ेमस। तो वहाँ से मैं जाती हूँ और सबके लिए वहीं से लेती हूँ, चाहे माँ के लिए लूँ या दीदी के लिए लूँ या खुद के लिए लूँ, मैं सबके लिए वहीं से साड़ी लेती हूँ या अपनी माँ के लिए लूँ, किसी के लिए भी लूँ। फिर उसके बाद एक आया है एम के क्लॉथ हाउस से कमेंट कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बेटा और 1 बेटी, मैं हमेशा ही बोलती हूँ। तो आपका अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये वही वाला कमेंट हो गया कि आपका बेटा आपके साथ क्यों नहीं रहता? जी, मेरे साथ नहीं रहता। वो एक्चुअली मैंने मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा कि मैंने उसको जन्म नहीं दिया है। मेरी छोटी बहन उसकी बायोलॉजिकल मदर है, पर मैं उसकी मम्मी हूँ, हमेशा। तो मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बेटा, 1 बेटी। तो और मैं हम सबसे यही बोलती हूँ, अगर किसी ने भी मुझसे पूछा तो मैं यही बोलती हूँ कि दोनों की मेरे 2 बच्चे हैं और मैं दोनों के लिए प्रार्थनाएँ करती हूँ, मैं दोनों के लिए पूजा करती हूँ। आगे जो भी होंगे वो भी मेरे बच्चे होंगे, मेरी छोटी सिस्टर की भी शादी होगी, उसके भी बच्चे होंगे तो वो भी मेरे ही बच्चे होंगे। क्योंकि बहनों में बस क्या होता है ना, रिश्ता डीएनए वाला इफ़ेक्ट होता है। तो हमारे बच्चे तो हमारे ही हुए, उसके भी बच्चे मेरे ही हुए, मेरे बच्चे भी उसी के हुए, तो ऐसा होता है। बाकी समझ का खेल है, बाकी प्यार का खेल है, आप जिससे प्यार दोगे कि जिससे प्यार लोगे वही काफ़ी है। फिर उसके बाद लिखा है कि आपने जो वीडियो बनाया था वाईटी पे गंदगी फैली है, आपका क्या विचार है? अरे बाबा! विचार मत पूछो मेरे से। मैंने उस दिन विचार दिया था और मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे पे ही केस-वेस ना हो जाए, विचार मत पूछना मेरे से बिल्कुल भी नहीं। फ़ॉल्ट दोनों की है या नहीं? अरे! ऐसा बोल दिया मैंने आज अगर कुछ भी कि हाँ, किसकी फ़ॉल्ट है, क्या है, तो बहुत ज़्यादा रायता फैल जाएगा। आई थिंक सो, हम तो बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, हमारे साथ भी रायता फैल सकता है और हमें तो बहुत ज़्यादा वो है भाई, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। मैं बस इतना बोलूँगी कि आप लोग बस अंधभक्ति ना करें। ज़्यादा किसी को फ़ॉलो करना दैट इज़ गुड, पर उसके पीछे एकदम अंधभक्ति करना दैट इज़ बैड। देखो, सारा कुछ जो है वो चल रहा है, व्यूज़ का चक्कर है। एक ना एक दिन ये मैटर खत्म हो जाएगा, एक ना एक दिन सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा और बीच में जिसका जो माथा जाएगा, मतलब जिसका जो दिमाग जाएगा, वो है हम फॉलोअर्स के। इसलिए अपना माथा ना लगाएं, अपने घरों में अपना दिमाग लगाएं, उन लोगों के मैटर में ना घुसे। और मुझे मैं बस इतना ही कहूँगी कि अंधभक्ति ना करें किसी को फॉलो करें, बहुत अच्छी बात है, पर उनके उनके लिए अपना जो दिन है ना उसको बेकार ना करें। बस मेरा एक ही है, अपने दिन को बहुत अच्छे से मनाएं। आपको भगवान ने हर दिन दिया है, हर दिन बहुत ब्लेसिंग से मिलता है, नहीं तो क्या पता आज सोए कल ना उठे, वैसा वाला हो जाता है। तो दिन जो है बहुत ब्लेसिंग के साथ मिलता है और हम बहुत मिडिल क्लास लोग हैं और हमारी इज्जत ही हमारा सब कुछ होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए नो कमेंट। तो ये रहा मेरे 3-4 क्वेश्चन का आंसर जो मुझे मेन लगा। बाकी मुझे वो लिंक वगैरह के क्वेश्चंस आए थे, वो ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता। मैं आपके साथ जल्दी 2-3 रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक तो गाजर का हलवा की रेसिपी, आई थिंक सो इससे पहले ही आ जाएगी वो, या इसके बाद आएगी पता नहीं। फिर एक गुड़ के चाय की, और ये नींबू चाय, ये मासी ने बनाया है और इन लोगों का ना बहुत सीक्रेट होता है नींबू चाय का, तो ये भी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। बहुत टेस्टी बना है। तो ये रहा मेरे क्वेश्चन का आंसर। जल्दी आपके साथ बहुत अच्छे ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राधे राधे।